गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। सो आज हम केएस के प्री एग्जाम की डिस्कशन करेंगे पेपर 1 की। ठीक है, 2018 का ये पेपर है। ठीक है, ओके। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द चुनाव वैली सेटलमेंट डिवीजन ऑफ द सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स। सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर चुनाव वैली सेटलमेंट डिवीजन के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है हमारी जम्मू कश्मीर की? तो वो है डोडा, किश्तवाड़ और रामबन। ठीक है जी, नाम याद रखना है इसके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई आल्टीट्यूड कमर्शियल एयरपोर्ट। आपको बताना है इनमें से हाई आल्टीट्यूड कमर्शियल एयरपोर्ट कौन सा है। तो हमारा खुशौक बाकुला जो है ये हमारा हाई आल्टीट्यूड कमर्शियल एयरपोर्ट है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है ये जो है हमारा लद्दाख का पार्ट है। ठीक है, लेह में सिचुएटेड है हमारा। ठीक है, और इसको हम रिम्पोची एयरपोर्ट करके भी बुलाते हैं। ठीक है, ओके। विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता होगा कि लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट जो है वो हमारा गोबी डेजर्ट है और ये मंगोलिया का पार्ट है। मंगोलिया जो है कंट्री हमारी रशिया और चाइना के बीच में आती है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है तो वो सहारा डेजर्ट है जो हमारा अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, ओके। द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के अंदर कंप्लीट हुआ था, कौन सा था? वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट था। ठीक है, दामोदर रिवर के ऊपर। द इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म व्हेन लावा कूल्स इन द शेप ऑफ ए सॉसर प्लेट। जब लावा हमारा कूल डाउन होकर सॉसर की शेप ले लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं? उसको हम लैकोलिथ बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। ओके, यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि जब वो बना लेता है हमारी यहाँ पर सॉसर प्लेट की, सॉसर शेप बनाता है सॉसर प्लेट की, तो उसको हम लैकोलिथ बोलते हैं। वॉल्यूमेट्री रिफॉर्म्स ऑफ 1909 प्रपोज। तो 90 यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। इलेक्शंस ऑफ द इंडियंस टू वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको पता होगा कि 1909 के रिफॉर्म्स के अंदर जो है कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, तो यहाँ पर जो है इलेक्शंस की बात नहीं करी गई थी। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज और विलेज पंचायत भी नहीं बोला गया था, तो इसका मतलब जो आंसर है नन ऑफ द अबव है, यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। ओके, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन आल्सो नोन एज। आपको पता होगा कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है उसको हम साइमन कमीशन भी बोलते हैं। साइमन कमीशन का ही दूसरा नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है। आपको पता होगा साइमन कमीशन 1927 के अंदर बनता है और इंडिया के अंदर 1928 के अंदर आता है। ठीक है, ओके। सो ये नाम था बंदे का, जॉन एल्सब्रुक साइमन जो है, जिनके नाम पर जो है साइमन कमीशन बनाया गया था। ठीक है, ओके। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हो सकते हैं हमारे इंडिया में, नहीं, उसके लिए यहाँ पर बनाई गई थी साइमन कमीशन। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैज़ बीन इंप्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, देखो। ओके, इट मेक्स प्रोविजंस फॉर द बिल्डिंग स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, तो सर्व शिक्षा अभियान है तो बिल्डिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए ये स्कीम आई थी। इट प्रोवाइड्स अ पीरियोडिक ट्रेनिंग टू द टीचर्स एंड रिसोर्स सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, पीरियोडिक ट्रेनिंग जो है टीचर्स को प्रोवाइड करनी थी इसमें। ठीक है, इट हैज टू मेंटेन द अप्रोप्रिएट पीपल टीचर रेशियो इन द सेकेंडरी एजुकेशन लेवल। ऐसा कुछ नहीं था, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया इज। आपको बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर जो है इंडिया के अंदर कौन सा है। अगर आपको पूछूं कि पहला जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर जो है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग जो है वो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और हमारी इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन हमारी इकॉनमी है, हमें पता होगा। ठीक है, ओके। ओके, सो अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट तो है रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन जो है उससे जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जो है लोग जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल से जो है लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर सी है, डी नहीं है। आईटी से जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता आईटी सेक्टर हमारा। ठीक है, हमारा ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट जो है वो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ गई, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा लोग जो है एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करें हमारी विच प्लैनेट एक्सपीरियंस डे ऑलमोस्ट ऑफ द सेम ड्यूरेशन एज ऑफ द अर्थ, तो वो है हमारा मार्स। मार्स का डे जो है वो भी सिमिलर होता है एज द अर्थ। 24 और 37 मिनट्स और 22 सेकंड्स जो है वो वहाँ पे लगते हैं एक दिन कंप्लीट होने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। द रीजन लाइन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये आपको पता होगा, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, 23.5 नॉर्थ पे। ठीक है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 23.5 साउथ पे, और बीच में जो है हमारा इक्वेटर है। तो आपको बताना कि ये वाला जो जोन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ ए सी लेवल राइज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल राइज हो रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ पर जो है ग्लोबल वार्मिंग से जो है सी लेवल राइज हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी एन इंक्रीज इन द बाइकार्बोनेट कंटेंट ऑफ द वेल वाटर इन द कोस्टल एरियाज, नहीं। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द सोडियम कंटेंट ऑफ द वेल वाटर इन द कोस्टल एरियाज, नहीं। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द पोटेशियम कंटेंट, नहीं। इसका आंसर जो है हाँ, ठीक है, देयर विल बी इंक्रीज इन सोडियम कंटेंट ऑफ द वाटर वेल वाटर इन द कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेल वाटर होगा कोस्टल एरियाज के पास, वहाँ पे जो सोडियम कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओके। इन हिमालयस परमानेंट वेजिटेशन इज नॉट जनरली फाउंड अबव द डैश मीटर ऑल्टीट्यूड। आपको बताना है कि हिमालयाज में परमानेंट वेजिटेशन हमें कहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, तो 4600 मीटर अगर आप हाई चल जाओ वहाँ पे जो हमें परमानेंट वेजिटेशन नहीं देखने को मिलती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किसकी पॉइजनिंग की वजह से होता है? तो नाइट्रेट्स की पॉइजनिंग की वजह से जो है हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, ओके। मरकरी की वजह से जो है मिनामाटा डिसीज़ होता है, और कैडमियम की वजह से जो है वो इटाई डिजीज़ होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15।
Okay, so out of the following, which of the altitudes in the atmosphere would have the maximum concentration of the ozone? तो ओजोन आपको पता होगा कि ओजोन जो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है. इसके अलावा जो है अपर ट्रोपोस्फेयर होती है, वहाँ पे भी हमें थोड़ी ओजोन देखने को मिलती है. तो ओजोन जो है वो हमें 25 से लेकर के 30 किलोमीटर तक जो है हमें ओजोन की कंसंट्रेशन जो है मैक्सिमम देखने को मिलती है. ठीक है, ये नहीं है 10 to 15 किलोमीटर नहीं है, 25 से 30 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा ओजोन की कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलती है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन वोटेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन इन द हिस्ट्री एज पर द रिसेंट रीडर्स ऑफ द BBC हिस्टोरी मैगजीन. आपको बताना है कि कौन से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वुमन जो है वो रही है हमारी. तो वो है हमारी मैरी क्यूरी. तो मैरी क्यूरी के नाम को पता होना चाहिए. ये पहली वुमेन थी जिनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला था. फर्स्ट वुमेन थी ये हमारी. ठीक है, ओके. उसके बाद अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द गोल्डन बॉल अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर एट द 2018 फीफा वर्ल्ड कप. तो ये हमारे लुका मॉड्रिक जो है इनको मिला था बेस्ट प्लेयर का अवार्ड. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द बैंक फ्रॉड. बैंक फ्रॉड देखने के लिए RBI ने जो है कौन सी कमेटी बनाई थी? ये है हमारी YH मैलिगम कमेटी जो है इन्होंने बनाई थी. ठीक है, ओके. द प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ इज इन द 2018-19 फिस्कल एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है अकॉर्डिंग टू IMF जो है इंडिया की GDP कितनी थी 18-19 में? तो वो है 7.3%. ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं. ठीक है, तो ये याद ही करनी पड़ेंगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो किसने बनाई थी? तो केशव चंद्र सेन जो है इन्होंने जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई थी. ठीक है, ओके. विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जीरो आवर. जीरो आवर आपको पता होगा कैसा होगा, जब हमारा क्वेश्चनिंग और खत्म हो जाता है उसके बाद जो है जीरो आवर स्टार्ट होता है. ठीक है, तो पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स के बारे में. जीरो आवर इज अ टाइम गैप बिटवीन द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर एंड द बिगिनिंग ऑफ द रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस. बिल्कुल सही बात है कि जैसे क्वेश्चन आवर खत्म होता है उसके बाद वाला जो आवर होता है वो हमारा जीरो आवर होता है. द टाइम इमीडिएटली बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन आवर ऐसा नहीं है, बिफोर नहीं होता, आफ्टर होता है. मैटर्स ऑफ द अर्जेंट इंपॉर्टेंस एज एग्रीड बाय द चेयर एज आर टेकन अप ड्यूरिंग द जीरो आवर. ठीक है, कोई अर्जेंट अगर मैटर होगा तो वो हम जीरो आवर में डिस्कशन कर सकते हैं. तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड. ठीक है, कर्नल HS हॉलकॉट. ठीक है, वॉज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है ये ऑलकॉट जो थे वो किससे एसोसिएटेड है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से एसोसिएटेड है. इनके अलावा ऑलकॉट और ब्रैड वेस्की जो हैं ये दो बंदे थे जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी. ठीक है, और हमारे इंडिया में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी जो हमारी NE Besant ने बनाई. ठीक है, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, आपको बताना है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड आपको बताना है स्टेटमेंट्स कौन सी सही है. द पर्पस ऑफ ए कॉल अटेंशन नोटिस इज टू कंडक्ट अ डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. ठीक है, एक कॉल अटेंशन नोटिस जो है वो मतलब यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है. ठीक है, ओके. कॉल अटेंडेंस नोटिस जो है उसका क्या मेन पर्पस होता है कि आप यहाँ पर कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जो है उस मैटर को डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर कॉल अटेंडेंस नोटिस निकाला जाता है. समझ आई बात? ठीक है, तो आगे क्या है? आंसर्स टू द स्टेट क्वेश्चंस आर गिवन इन रिटन फॉर्म बाय द मिनिस्टर. ये आपको बता दूं कि स्टेट क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पर जो हैं स्टार्टेड नहीं है, पर स्टेट क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे उनका आंसर जो है ओरली दिया जाता है, रिटर्न नहीं दिया जाता. ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला तो सही है. यहाँ पर नोटिस निकाला जाता है अगर हमने कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कोई डिस्कशन करनी है तो उसके लिए जो है एक नोटिस निकाला जाता है. और लेकिन स्टेट क्वेश्चन जो है उनका आंसर जो है ओरली दिया जाता है, रिटर्न नहीं दिया जाता. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. ओके, सो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशंस एंड द वोटिंग ऑन अमेंडमेंट्स टेक प्लेस इन द थर्ड स्टेज ऑफ द पैसेज ऑफ अ बिल. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ओनली वन जो है इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, सेकंड वाला तो गलत था, थर्ड वाला भी गलत है. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशन हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन. आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी अर्बन एग्लोमरेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तो वो है हमारी चेन्नई में है सबसे ज़्यादा. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट टू इशू द रेट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल नंबर 32. बिल्कुल सही बात है. आर्टिकल नंबर 32 जो है उसको BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है. उसके अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, इशू रिट जो है वो इशू कर सकता है. ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे द प्रोविजन टू इशू द रिट इज प्राइमरली इंटेंडेड टू गारंटी द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑफ एवरी सिटीजन. बिल्कुल सही बात है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिट. नहीं, रिट्स जो है वो 5 तरह की हैं. ठीक है, 3 तरह की नहीं है. तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा थर्ड, सी वाला, फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ. आपको बताना है कि किसकी गवर्नर जनरलशिप में जो है यहाँ पर विडो रीमैरिज एक्ट पास होता है. तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ था. 1856 के अंदर जो है वो विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो पास होता है. ठीक है जी, ओके. उसके बाद बात करें अगर हम तो द राइट ऑफ द एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट अप्लाइज टू द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ दी. आपको बताना चाहिए 6 से लेकर के 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए जो है ये एप्लीकेबल होता है. ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट नंबर सी इसका आंसर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ले डाउन इन द डिनोमिनेशन नोट्स
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। टू सेव गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जूर वायलेंस, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने सेव गार्ड करना है, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, बिल्कुल हमने रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इनको तो इंप्रूव करना ही करना है। लेकिन टू एड एंड असिस्ट द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, ऐसा कुछ भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर नहीं लिखा है। तो इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, पार्ट नंबर 4 बी हो जाएगा, जो हमारा 4 ऑनली, ठीक है। कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर जो है ये इसकी कैपिटल क्या थी, हम्पी थी, ठीक है। द भारत नेट प्रोजेक्ट एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एम्स एट लिंकिंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन थ्रू द इंडिया। तो भारत नेट प्रोजेक्ट जो था वो किस चीज़ को लिंक कर रहा था, तो ग्राम पंचायत को जो है वो यहाँ पर लिंक किया जा रहा था थ्रू नेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। ओके, कोल इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ द रॉक्स। आपको पता होगा कि जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, ये हमारी जब हमारी लावा जो है हमारा बाहर आता है हमारा, ठीक है, उसके बाद जो है वो उसके ऊपर कुछ वेदर फिनोमिनाज वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सबमर्ज हो जाता है अंदर और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो कोल जो है वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें देखने को मिलता है, लेकिन इग्नेशियस रॉक जो है प्राइमरी रॉक्स होती है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसकी प्राइमरी जो उसकी क्वालिटीज़ होती है वो बिल्कुल चेंज होगी होती है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो वहाँ पर हमें कोल देखने को मिलता है, ठीक है। विच ऑफ फनिंग वाज नॉट ए डिजास्टर रिलेटेड टू अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। अच्छा, ये जो सारे हैं यहाँ पर अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, यहाँ पर जो है कुछ एक्सीडेंट हुए थे, ठीक है। आपको बताना है कहाँ पर जो है नहीं हुआ था, तो फुकुशिमा जो है जापान में है, यहाँ पर हुआ था, ठीक है। ये फुकुशिमा एक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे हमारा कर्नोबिल जो है ये हमारे यूक्रेन का पार्ट है, वहाँ पर भी हुआ था, ठीक है। खिश्तम में भी हुआ था। लव कैनाल जो है हमारी न्यूयॉर्क में है, वहाँ नहीं हुआ था, इसका आंसर आ जाएगा लव कैनाल, ठीक है। द इलाहाबाद पिल्लई इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है कि इलाहाबाद पिल्लई इंस्क्रिप्शन जो है वो कौन से यहाँ पर किंग थे जिनसे रिलेटेड है, वो समुद्रगुप्त थे, हमारे गुप्ता डायनेस्टी के थे ये। समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो ये इनसे रिलेटेड है इलाहाबाद पिल्लई इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन, आपको बताना है इब्न बतूता जो है वो इंडिया में किसके टाइम पर आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे, और उन्होंने किताब भी लिखी थी जिसका नाम था रहला, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सीधे सीधे पूछ लेते हैं, और कुछ जो है स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर हुई थी, चिकागो के अंदर हुई थी, जिसमें स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। पेनेनी फेमस पर्सनैलिटी है, वो क्या थे, वो ग्रामेरियन थे, ठीक है, ग्रामेरियन, ठीक है। ग्रामेरियन मतलब ग्रामर से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स टू द डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी इन स्मॉल टाउन्स ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, मतलब कि क्या रुकावटें आती हैं कुछ स्मॉल टाउन्स में, क्या क्या रुकावटें होती है। देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशल इक्विपमेंट्स लाइक द पॉइंट ऑफ स्केल, मतलब पॉइंट ऑफ स्केल जैसे कुछ इक्विपमेंट, स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, कॉस्टली रहता है यूजर्स के लिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इम्प्लिसिट इफेक्टिव सब्सिडी ऑन ए कमोडिटी टू रिच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। इम्प्लिसिट इफेक्टिव सब्सिडी का मतलब होता है सब्सिडी ऑन द एक्चुअल कंजप्शन पे जो सब्सिडी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट इफेक्टिव सब्सिडी, ठीक है, ऑन कमोडिटी। जैसे कि एलपीजी पे भी लगती है हमें, ठीक है, मिलती थी ना सब्सिडी इस पर एलपीजी पे। मोर क्रॉप पर ड्रॉप रेफर्स टू द, देखो मोर क्रॉप पर ड्रॉप मतलब पर ड्रॉप पे जो है वो क्रॉप होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आप इरीगेशन एफिशिएंसी जो है वहाँ पर इंप्रूवमेंट करोगे, ठीक है। ओके, इंप्रूवमेंट इन द इरीगेशन एफिशिएंसी, ठीक है, इंप्रूवमेंट करनी है ना इरिगेशन में। अच्छा, उद्योग आधार इज रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन, आपको बताना है कि उद्योग आधार जो है वो किस चीज़ के लिए चाहिए होता है। तो बिजनेस अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो एमएसएमईज होती हैं वहाँ पर काम करने के लिए आपको उद्योग आधार या एक आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है। अगर आपको एमएसएमईज में बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। फोकस ऑन द नेशनल वेट अ सेकंड, फोकस ऑन द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज टू द, अच्छा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है उसका मेन फोकस क्या है, रिमूव द एब्जेक्ट पॉवर्टी ऑफ द रूरल हाउस होल्ड। रूरल हाउस होल्ड मतलब ये गाँव के जो लोग हैं वहाँ पर जो है पॉवर्टी आपको पूरी तरीके से खत्म करनी है, ठीक है जी। उसके बाद देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुला इंडिया। पेनिसुला इंडिया की जो है लॉन्गेस्ट, देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है कि पेनिसुला इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है, गोदावरी है। गोदावरी जो है वो इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है, और साउथ इंडिया की जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। और इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। दक्षिण गंगा इसको बोला जाता है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन कर लिए इस बारे में इस वीडियो में, बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, थैंक यू।